तो स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए जो है 2023 की बिनसर लेके आया हूँ, जिसमें समसामयिकी पर हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले पुलिस के पेपर में और आपका कनिष्ठ सहायक में इसमें कई प्रश्न पूछे गए थे, तो मैं इसीलिए आपको ये नई बिनसर 2023 की जो है आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें से हम खासकर उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके 2023 और 22 में जो इम्पोर्टेंट है, उन्हीं प्रश्नों पर हम बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, उत्तराखंड विधानसभा 2022 के लिए मतदान 14 फरवरी को संपन्न करवाए गए वर्ष 2017 में किस दिन यह मतदान हुए थे? 2017 में जो ये मतदान हुए थे, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी कि कितने आपका 15 फरवरी को जो है ये 2017 में हुए थे। यानी कि 2022 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद क्या रखना है? 2022 यानी कि 14 फरवरी आपने ज़्यादा याद रखना है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की डॉक्टर माधुरी बर्थवाल को लोक कला और वंदना कटारिया को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। एक अन्य महिला बसंती देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये बताना है आपको पद्मश्री इनको किसे, तो ये दिया गया है इनको जल संरक्षण के क्षेत्र में। वैसे अगर हम बात करें तो टोटल जो है ये पद्म पुरस्कार जो है आपके 5 लोगों को मिला है उत्तराखंड में, लेकिन महिलाएं इसमें कितनी हैं? 3 हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए ये अगला क्वेश्चन जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखना है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 में राज्य की 70 सीटों पर कुल 637 प्रत्याशी चुनाव मैदान पे थे। वर्ष 2022 में कितने उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा है? तो ये बताना है वर्ष 2022 में जो आपके चुनाव हुए थे विधानसभा के, जो इनमें कुल लोग थे वो कितने लोग थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि आपके 632 लोग जो हैं इसमें थे। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बात करते हैं। सवाल नंबर जो है इसके बाद 9, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम खास उन्हीं प्रश्नों पर बात करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। चलिए, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में 65.37% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वर्ष 2017 में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था? तो वर्ष 2017 का आपने उतना याद नहीं रखना है जितना कि याद रखना है आपने किसको? आपका 2022 के जितने याद रखने हैं आपने। तो 2022 का आप ज़्यादा ध्यान रखना, लेकिन 2017 में ये मतदान जो दिया था ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। लेकिन ये दिया था आपके कितने लोगों ने? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 65.60% लोगों ने ये मतदान किया था, जबकि 2022 में कितना करा था? 65.37%। ये आप वेरी इंपॉर्टेंट 2022 का। चलिए इसके बाद अगला है आपका सवाल नंबर 10वां भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्र सरकार की उस योजना का नाम क्या है जिससे उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट का रास्ता आसान हो चुका है? तो ये बताना है जो रोपवे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं उत्तराखंड में किस योजना के तहत बनाए जा रहे हैं? तो ये है इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पर्वतमाला प्रोजेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला 11वां क्वेश्चन भी 11वां भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी के गठन का फैसला लिया है। राज्य में इसे लागू किया गया है, तो उत्तराखंड समान संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य होगा। अब तक किस राज्य ने यह व्यवस्था की है? तो केवल अभी तक का पूरे भारत में एक ही राज्य है जिसने समान संहिता जो है समान नागरिक संहिता को लागू जो किया है, वो केवल एक ही राज्य ने किया है। केवल किसने? गोवा ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा कौन होगा? उत्तराखंड होगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। रितु खंडूरी भूषण उत्तराखंड की 6ठी विधानसभा, ये याद रखना है कौन सी है भाई? 6ठी है। ये आपने सबसे ज्यादा याद रखना है। 6ठी विधानसभा अध्यक्ष हैं। उनसे पहले कितनी महिला इस पद पर रह चुकी हैं? तो अभी तक का एक भी महिला जो है विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनी है। ये जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये ध्यान रखना है आपने। और किस विधानसभा सीट से हैं ये भी ध्यान रखना। कोटद्वार से। कहां से हैं? कोटद्वार से हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, और इस समय वर्तमान में जो है प्रोटेम स्पीकर जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए थे 2022 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। सवाल नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या जो है वो 9 है। इनमें कितने पहली बार मंत्री बने हैं? यानी कि हमें जो नए मंत्री बने हैं वो कितनी बार बने हैं? यानी कि वो कितने सदस्य हैं? 3 मात्र। यानी 3 जो है वो 3 मंत्री बने हैं जो नए बने हैं। इससे बाकी जो है पुराने ही
आपके क्या बनाए गए हैं, मंत्रिमंडल बनाया गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपोर्टेंट है। विधानसभा चुनाव 2022 में खटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे, उन्हें कांग्रेस के किस उम्मीदवार ने हराया था? तो ये हराया था किसने? आपका भुवन चंद कापड़ी। इंपोर्टेंट है भाई, वेरी वेरी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15वां भी इंपोर्टेंट है भाई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लाल कुआं से भाजपा के किस उम्मीदवार ने हराया था? तो ये हराया था किसने? आपका ऑप्शन सी क्या इसका राइट आंसर है, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने। इससे पहले जो इनको जो चुनाव मिल रहा था, इन्होंने रामनगर से चुनाव लड़ना था, लेकिन इनको टिकट कहां से मिला? आपका लाल कुआं से, लेकिन ये हार गए थे वहां पर। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 15 इंपोर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 इंपोर्टेंट है, हो गया है 15। तो इसके बाद आगे बात करते हैं 15 के बाद 17। क्वेश्चन नंबर 17 इंपोर्टेंट है। केंद्रीय बजट में पर्वतमाला योजना का जिक्र किया गया है, इसे राज्य के लेखा अनुदान में भी शामिल किया गया है। यह योजना किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो किससे है ये? जल संवर्धन से। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई, इंपोर्टेंट है। अगला सवाल नंबर 18 भी इंपोर्टेंट है। हिमप्रैरी योजना किससे संबंधित है? तो हिमप्रैरी योजना है किससे? ऑप्शन सी, यानी कि आपका सीमांत गांव बसाने से, यानी कि कुल मिला के जो है पलायन रोकने से भी इसका संबंध है भाई, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी। चलिए अगला क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। सवाल नंबर 19 भी जो है वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मिशन मायापुरी योजना में राज्य के किस शहर का विकास करना प्रस्तावित किया गया है भाई? इंपोर्टेंट है। मिशन सीधे पूछा जाएगा भाई, मिशन मायापुरी योजना का संबंध जो है किस जिले से है? तो ध्यान रखना ये किससे है? हरिद्वार से। हरिद्वार का विकास किया जा रहा है भाई मायापुरी योजना के तहत। और पुराना नाम भी जो है हरिद्वार का क्या है? मायापुरी। बिल्कुल आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि मायापुरी किसका नाम है? हरिद्वार का नाम है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला सवाल है 22, सवाल नंबर 22 वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कुमाऊं क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाने और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने की किस योजना का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये रखा गया है, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, मानस खंड मंदिर माला। इंपोर्टेंट है भाई, ये भी आपने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 23, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई ये भी। चलिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के लिए चंपावत से किस भाजपा विधायक ने अपनी सीट छोड़ी थी? तो ये छोड़ी थी किसने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कैलाश गैतोड़ी ने। इसके बाद इनको जो है वन विभाग का जो है सदस्य भी इनको बना दिया गया था। आगे इससे संबंधित क्वेश्चन है, वो हम आप फिर आगे इस पर बात करेंगे। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो है 23 के बाद इंपोर्टेंट है आपका 27। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर 27 पर बात करते हैं। चमोली जिले को पिथौरागढ़ की जोहार घाटी से जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाने का प्रस्ताव है। इस सुरंग की लंबाई कितनी अनुमानित है? तो ये अनुमानित है कितनी? 30 किलोमीटर। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, ये भी इंपोर्टेंट है। उत्तराखंड के प्रख्यात गायक और रचनाकार नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके साथ किस अन्य उत्तराखंडी रचनाकार को यह सम्मान दिया गया था? तो उनके साथ साथ ये किसको दिया गया था? इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपका जो है पुलिस के पेपर में पूछ लिया गया है, लेकिन उनके साथ दिया गया था किसको? दीवान सिंह बजेली। ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है 29, इंपोर्टेंट है भाई। संपत्तियों के बंटवारे को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की फिर एक बैठक हुई है। दोनों राज्यों के बीच सबसे ज्यादा विवाद किस विभाग की संपत्तियों को लेकर है? तो ये है आपका किसके? ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है, सिंचाई विभाग। इंपोर्टेंट है भाई। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 भी इंपोर्टेंट है, इस पर भी बात करते हैं। जस्टिस सुधांशु धुलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं। वे उत्तराखंड के किस जिले के मूल निवासी हैं भाई? तो ये किसके आपके इसका जो इंपोर्टेंट है भाई, कौन से हैं? पौड़ी। बिल्कुल राइट, इसका जो है राइट आंसर है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई ये भी। चलिए अगला है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 भी इंपोर्टेंट है भाई। केदारनाथ के अलावा किस अन्य धाम के लिए रोपवे बनाने की योजना रखी गई है? तो ये रखी गई है किसकी? आपका हेमकुंड साहिब। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट है भाई। चलिए
अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 भी इंपॉर्टेंट है भाई। डॉक्टर कल्पना सेनी राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इससे पहले कितनी महिलाओं ने राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है? तो इससे पहले किया है आपका, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 2 महिलाओं ने। इससे पहले कितनी महिलाओं ने किया है? 2 महिलाओं ने किया है भाई। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 भी इंपॉर्टेंट है भाई। अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट ई बर्ड के अनुसार उत्तराखंड में पक्षियों की 291 प्रजातियां पाई गई हैं। इस मामले में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो पक्षियों की प्रजाति में जो उत्तराखंड को स्थान मिला है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला स्थान मिला है भाई, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 35 भी इंपॉर्टेंट है भाई। डॉक्टर कल्पना सेनी उत्तराखंड की निर्विरोध राज्य सदस्य चुनी गई हैं। वे राज्यसभा में किसका स्थान लेंगी? तो ये लेंगी किसका स्थान? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रदीप टम्टा का लेंगी भाई ये स्थान। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट 37। क्वेश्चन नंबर 37 इंपॉर्टेंट है भाई। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है कौन सा? ये भी आपका एक बार पुलिस के पेपर में बन चुका है भाई ये भी क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कौन सा? ऑप्शन सी, यानी कि 7वां स्थान है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देश का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल में लगाया गया है। यह किस जनपद में है? तो देवस्थल है आपका, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि नैनीताल में। चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं, इसी से संबंधित है। देवस्थल में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाने में कितने देशों की साझेदारी है भाई? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कितने देशों की साझेदारी है बताना है भाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 5 देशों की है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार ने समिति का गठन किया है। इस समिति में कितने सदस्य हैं? तो ये बताना है भाई। इस समिति में जो सदस्य हैं, यानी कि आपके कितने? ऑप्शन बी क्या है? इसका राइट आंसर है 5 सदस्य हैं भाई। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, इंपोर्टेंट है भाई ये भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड 55,025 वोटों में, यानी कि आपका प्रतिशत यहाँ पर 94.14% अंतर से उपचुनाव जीता है। यह चुनाव किस विधानसभा सीट के लिए हुआ था? तो ये हुआ था किसमें? आपका ऑप्शन ए क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि चंपावत से। चलिए अगला क्वेश्चन है 42। क्वेश्चन नंबर 42 इंपोर्टेंट है भाई ये भी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तराखंड के किस जनपद में आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने की सिफारिश की है? तो ये की है कहाँ? ऑप्शन सी क्या है? डी क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है चमोली में। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर भाई 43 भी इंपोर्टेंट है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है कौन सा? पहला। ऑप्शन ए क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखना भाई, इंपोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 44 क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है भाई। योग के विकास और संवर्धन में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 उत्तराखंड के किस संगठन को प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है किसको? ऑप्शन बी क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को किया गया भाई। इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी 45 नंबर भी, क्वेश्चन नंबर 45 भी इंपोर्टेंट है भाई। उत्तराखंड के किस युवा प्रतिभागी गुंजन डंगवाल की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई? उनका संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है जो आपका, इसका जो राइट आंसर है, इनका संबंध किससे है? संगीत से। ऑप्शन सी क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 46, इंपोर्टेंट है ये भी भाई। तो हम केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऊपर ही बात कर रहे हैं भाई, ज्यादा जो पुराने क्वेश्चन है उन पे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो छठा आपका 46वां क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के लिए चंपावत से सीट छोड़ने वाले कैलाश यातोड़ी को किस निगम का अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये मैंने आपके पहले भी बताया था कि ये आने वाला क्वेश्चन है। तो ये बनाया था किसका? उत्तराखंड वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया था भाई, इंपोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं 47वां। उत्तराखंड में का वित्तीय वर्ष 2022-23 का पूर्ण बजट जून 2022 में पेश किया गया था। यह कुल बजट
यह बजट कुल कितना प्रतिशत है। तो बताना है भाई ये बजट कितना प्रतिशत है आपका। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि आपका 65,571 करोड़ रुपए है भाई। ऑप्शन याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछ रहा है भाई, यूकेपीएससी सीधे पूछ रहा है आंकड़ों को, तो ध्यान रखना है भाई। 65,571 जो है ये बजट है भाई 2022-23 का। चलिए अगला है बहुचर्चित, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बजट में बहुचर्चित घसियारी योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना कितने जनपदों में है। तो ये कितने जनपदों में है, 9 जनपदों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में एटीएम से अनाज देने की योजना शुरू की जा रही है। इससे पहले इसी योजना को कितने राज्यों ने लागू किया था। तो इससे पहले ये राज्यों ने लागू किया है कितने, 2, यानी कि उत्तराखंड कौन सा है इसमें, तीसरा राज्य है भाई। उत्तराखंड कौन सा है, तीसरा राज्य। तो इससे पहले जो है वो आपके कौन कौन है, हरियाणा और उड़ीसा भाई, ये ध्यान रखना है। यानी उत्तराखंड कौन सा है, तीसरा है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, इंपोर्टेंट है 11वां आपका 50वां क्वेश्चन भी। 28 जून 2022 को न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई। उनसे पहले राज्य में कितने मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं ये बताना है भाई। तो उनसे यानी कि इनका क्रम बताना है कुल मिला के। इनसे पहले जो है कितने रह गए, 11, यानी कि ये कौन से क्रम के हैं, 12वें क्रम के हैं भाई, ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो पूछा जा सकता है क्रम आपका। मैंने तो आपको बताया है कि खासकर यूकेपीएससी आंकड़े बहुत पूछता है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के वोट की कीमत 1971 की जनसंख्या के आधार पर ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर, चले शुरू से देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के वोट की कीमत 1971 की जनसंख्या के आधार पर अंकित जाती है। तो उत्तराखंड के प्रत्येक विधायक की वोट वैल्यू कितनी है बताना है भाई। तो उत्तराखंड के जो विधायकों की वेट आपका क्या है, वोट वैल्यू है, ये बताना है। तो ये कितनी है आपका, ऑप्शन डी का इसका राइट आंसर है भाई, 64 है भाई, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 52वां। माउंट एवरेस्ट के बाद माउंट मकालू फतेह करने वाली सविता कंसवाल उत्तराखंड के किस जनपद की रहने वाली थी। तो ये रहने वाली थी कहाँ की, उत्तरकाशी की। तो हाल में ही इन्होंने जो है उत्तरकाशी के मैं ये क्या कर रही थी, पर्वतारोहण कर रही थी। तो वहां पर क्या हुआ था, इनका पैर फिसलने से इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है भाई। तो उत्तरकाशी के जो है द्रौपदी के डांडा से क्या हुआ था, इनका पैर फिसलने से मृत्यु हो गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन 53 भी इंपॉर्टेंट है, चलो देख लेते हैं भाई इसको भी। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड पिटकुल यानी कि ने 1 जून को अपना स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पिटकुल की जो स्थापना की गई थी भाई, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन पिटकुल की स्थापना। तो यानी कि ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है 2004 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए अगला है, मार्च 2023 में टेहरी जल विद्युत परियोजना देश की सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाली जल विद्युत परियोजना बन गई है। अब तक देश की सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन कौन सी परियोजना कर रही थी। तो ये कर रही थी कौन सा, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है सतलुज परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन 55 भी इंपॉर्टेंट है। 2022 में राष्ट्रीय क्याकिंग प्रतियोगिता उत्तराखंड के किस जलाशय में आयोजित की जा रही है। तो ये की जा रही है कहाँ, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है गुल्लरभोज में भाई। चलिए 56 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जुलाई 2022 में श्रावणी मेले का उद्घाटन किस जगह किया था। तो ये किया था कहाँ, ऑप्शन डी क्या है इसका जागेश्वर में भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। 21 जुलाई को जारी नीति आयोग भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो ये स्थान है उत्तराखंड का कौन सा, दूसरा, इंपॉर्टेंट है भाई, दूसरा स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें कौन सा स्थान है, प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड में पहला एम्स स्टेलाइट सेंटर कहां बनाया जा रहा है। तो ये स्टेलाइट सेंटर, एम्स स्टेलाइट सेंटर बनाया जा रहा है कहां, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन
सी, यानी कि कहाँ बनाया जा रहा है, किच्छा में बनाया जा रहा है भाई, इंपोर्टेंट है। चलिए, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा किस राजनीतिक पार्टी की ओर से निकाली जा रही है? तो ये निकाली जा रही है किसकी ओर से? कांग्रेस की ओर से। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। जून और जुलाई 2022 में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर के किस स्टेशन में दर्ज की गई है? तो ये की गई है कहाँ? ऑप्शन सी सामा। ऑप्शन बी क्या है, सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में यह नीति वर्ष 2022 में किस दिन लागू की गई थी? तो ये की गई थी कब? 22 जुलाई को भाई, ना सॉरी 12 जुलाई को भाई, ध्यान रखना कब की गई थी? 12 जुलाई को। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षाओं में क्या नाम दिया गया है भाई इसको? तो ये जो नीति लागू की गई है इसको किया गया है क्या? बाल वाटिका। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया है भाई, ये शोनाकोट का नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। यह नौला किस जनपद में स्थित है भाई? तो कहाँ स्थित है ये? आपका अल्मोड़ा में। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जगह पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहाँ? ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है? रुड़की में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य की 2 लोक कलाओं को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इनमें से एक लोक कला ऐपण है, तो दूसरी कौन सी है? तो दूसरी कौन सी है भाई? ताम्र कला है। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देश का पहला मसाला उद्यान वन विभाग की रिसर्च विंग की मदद से उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ? रानीखेत। ये भी आपका पूछ लिया गया है पटवारी के पेपर में भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। झारखंड के देवधर में ट्रॉली में फंसे पर्यटकों को जान बचाने के लिए देवेंद्र जोशी को स्वतंत्रता दिवस में शौर्य पुरस्कार प्रदान किया गया। वे उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित हैं? तो देवेंद्र जोशी का संबंध बताना है भाई कि ये किस जिले से हैं। तो ध्यान रखना, देवेंद्र जोशी जो हैं ये किससे संबंधित है? आपके पिथौरागढ़ से। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए नीति आयोग ने उत्तराखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? ये पुलिस के पेपर में पूछ लिया गया है। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है? हरिद्वार। चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए गए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस कुप्रथा के खिलाफ शुरू की गई है? तो ये की गई है किसके? आपके नशा मुक्त, सॉरी ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है? भिक्षावृत्ति के प्रति। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 71वां। तो ये भी ध्यान रखना, इसकी जो टैगलाइन है वो सीधे ही बात कर लेते हैं। इसकी टैगलाइन क्या है आपका? भीख नहीं शिक्षा दो। तो ध्यान रखना 71 का क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए 72 क्वेश्चन पर बात करते हैं। 72 क्वेश्चन है, जून 2022 में जारी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड की श्रेणी है। तो ये श्रेणी है, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई? अचीव वर्ष श्रेणी। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उद्यमी खिलाड़ी उन्नयन योजना की घोषणा कब की थी? तो इसका जो राइट आंसर है भाई, ये की गई थी कब? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई? 29 अगस्त। कब की गई थी? 29 अगस्त 2022 को। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड में अब तक कितने लोगों को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 25 लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य के किस लोक पर्व को हाल में ही राज्य मेला का दर्जा दिया गया है? तो ये मेला किसको दिया गया है? ऑप्शन ए यानी जागड़ा मेले को। ऑप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई जागड़ा मेला कहाँ लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड में हाथ से बुनकर तैयार किए जाने वाले दन को जीआई टैग
दिया गया है यह उत्पादन किस जनजाति से संबंधित है, तो किससे संबंधित है भाई, ये आपका ऑप्शन ए भोटिया जनजाति से है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन में एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता था, तो ये कौन सा जीता था, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है स्वर्ण पदक भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 26वीं राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 में उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित की गई है, तो ये की गई है भाई कहाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कहाँ की गई है, उत्तरकाशी में की गई है भाई ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज एवं लेजर पार्क एरिज की मदद से हनुमानगढ़ में स्थापित किया गया है, यह किस जिले में है, तो हनुमानगढ़ का है भाई, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है नैनीताल में। चलिए आज का जो अंतिम प्रश्न है भाई, इस पर ध्यान रखना है। आज का अंतिम प्रश्न है 11 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने किससे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये 2022 में नियुक्त किया था भाई किसको, ऋषभ पंत को, ऑप्शन डी इसका राइट है ना। लेकिन वर्तमान में किसको चुन दिया गया है, ये भी ध्यान रखना भाई, वर्तमान में आपके प्रसून जोशी जो हैं ये आपके क्या बन चुके हैं, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं भाई, ध्यान रखना। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लगी और जरूर कमेंट करिएगा, और अगर कोई मिस्टेक हुए तो उस पर आप कमेंट करिए कि कोई जो भी सुधार होगा वो कर दिया जाएगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।